नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्री महेश नवमी पर महेश्वरी समाज में उत्सव, चल समारोह निकला। चोरों तक पहुंचने के लिए एसपी का शाजापुर फार्मूला, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, 2 दिन में दूसरी घटना। महेश्वरी समाज ने अपने आराध्य भगवान श्री महेश का प्राकट्य उत्सव श्री महेश नवमी महोत्सव के साथ मनाया। इस मौके पर भव्य चल समारोह में समाजजन शामिल हुए। बुधवार को कसारा बाजार स्थित समाज की धर्मशाला से प्रातः जुलूस आरंभ हुआ। समाज की महिलाएं आगे आगे मंगल कलश लिए चल रही थी। सभी महिलाएं केसरिया रंग एवं पुरुष श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। बग्गी में भगवान महेश का चित्र रखा गया था, जिसका मार्ग में समाजजनों ने पूजन किया। श्री सनातन धर्म सभा द्वारा पुष्प वर्षा के साथ जुलूस का स्वागत किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकले इस चल समारोह में कई आकर्षण के केंद्र थे। शहर में लगातार हो रही चोरियों के गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस अपने सूचना तंत्र और मुखबिरों का सहयोग ले रही है। शाजापुर जिले में चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा करने वाले एसपी अविनाश शर्मा ने कहा है कि मैं अपने सूत्रों के जरिए बदमाशों तक पहुंचने में जुटा हूं। बदमाशों का कोई जिला नहीं होता, वे जहां मौका लगता है वारदात कर देते हैं। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता के दौरान शहर में चोरी की सीरियल वारदातों के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी अपराधी नहीं आने के चेतना टुडे के प्रश्न पर एसपी श्री शर्मा ने कहा कि चोरों का पता लगाने के लिए मैं शुरू दिन से ही प्रयासरत हूं। रतलाम में पदभार संभालने के पहले और बाद में हुई वारदातों में शामिल बदमाशों तक पहुंचने के लिए हमने अपने सूचना तंत्र को अपडेट किया है। उन्होंने कहा कि शाजापुर में हमने जिस सूत्र की सहायता से बैंक में चोरी सहित बड़ी वारदातों का खुलासा किया था, उन्हीं सूत्रों की मदद रतलाम में भी ले रहे हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अपराधियों का कोई नियत स्थान नहीं होता है, वे किसी भी प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय रहते हैं। कभी कहीं वारदात करते हैं तो कभी किसी और स्थान पर। इन बदमाशों तक पहुंचने के लिए क्लू के आधार पर प्रक्रिया जारी है। जल्द ही सफलता मिलने का विश्वास है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि रतलाम में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ ही इस संबंध में अन्य तथ्यों को लेकर विवेचना चल रही है। उल्लेखनीय है, श्री शर्मा ने 20 मई को पदभार संभाला है। उसके पूर्व सुने घरों और दुकानों में चोरियों के साथ ही 23 मई को ज्वेलरी शोरूम से 1.25 लाख रुपए का हार चोरी की बड़ी वारदात हुई है। रामगढ़ में एक 10वीं की छात्रा ने फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं। पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार रीना उम्र 16 पिता श्यामलाल मंगलवार को अपने मामा के घर से वापस आई थी। सुबह उठकर पूरे घर का काम किया, घर के ऊपर बने कमरे में चली गई। ऊपर के कमरे में जाने के बाद जब वो करीब 2 घंटे तक वापस नहीं आई तो छोटे भाई पवन ने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई। दरवाजा नहीं खुला तो भाई ने खिड़की से झांक कर देखा तो रीना खिड़की के एंगल में दुपट्टे का फंदा बांधकर लटकी हुई थी। भाई ने मदद के लिए मोहल्ले वालों को बुला लिया। पिता श्यामलाल खेत पर गए हुए थे, जबकि माता मायके गई हुई थी। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई।
पुलिस ने शव उतारकर जिला चिकित्सालय भिजवाया। उसे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। 2 दिन में शहर में ये दूसरी फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। जिले के नामली पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम पंचेड़ में 75 वर्षीय वृद्ध धन्नालाल जाट की जघन्य हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने की मुर्गी जब्त कर ली है। हत्या की वजह धन्नालाल के एक महिला के साथ अवैध संबंध की शंका बताई गई है। 15-16 मई की मध्य रात्रि में ग्राम पंचेड़ में अपने ही खेत पर रात्रि में सोए धन्नालाल की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी अविनाश शर्मा ने टीम गठित की थी, जिसने आरोपियों को धर दबोचा। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए श्री शर्मा ने कंट्रोल रूम पर पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले का घटना है 15-16 की दरमियानी रात्रि में धन्नालाल जाट नामक वृद्ध हैं पंचेड़ी गांव के, उनके सिर में चोटें थी और गर्दन में चोटें थी, तादाद हथियार से चोटें पहुँचाई और प्रथम दृष्टया ये संपत्ति संबंधी अपराध लग रहा था। अपराध पंजीकरण के बाद मैंने ज्वाइन किया और इसको प्राथमिकता पे हमने इसको लिया। इसमें मृतक को 2 लोगों ने मारा है, एक पप्पू है और एक मम्मू पठान है। मोटिव अवैध संबंध आया है सामने और उसके साथ में फिर लालच आ गया घटना करने के बाद। उसने मुर्गी भी निकाली थी जो कान में पहनते हैं, वो भी जेन्युइन बरामद हो गई है और इसका पर्दाफाश कर दिया। सर, ये दोनों आरोपी कहाँ से पकड़ा है? उसी गांव के हैं और इसमें मुखबिर तंत्र सूचना इसका हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे जब्त हो गए और ख़ास बात थी कि जो कान के जो मुर्गी के थे वो भी बरामद हो गए। अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्री महेश नवमी पर महेश्वरी समाज में उत्सव, चल समारोह निकला। चोरों तक पहुंचने के लिए एसपी का शाजापुर फार्मूला, अंधे कत्ल का पर्दाफाश। और 10वीं की छात्रा ने लगाई फांसी, 2 दिन में दूसरी घटना।